Bismillahirrahmanirrahim. Okay, students, today we have to start unit number 12 of physics class 10th, and the unit name is geometrical optics. In this unit, we will discuss the topics which are related to sight and sense of sight, and we will study many important concepts in this unit. And especially the important point is this, the main focusing point of this unit is light, right? So all the topics are related with light. We have to listen and understand these topics very carefully, because these require much more focus, for proper understanding of them. The topics which we have to discuss in this unit, first of all, we will see reflection of light. Then we will see spherical mirrors and their types, and terms related to mirrors and sign conventions. Total internal reflection of light, refraction through prism and lenses, ray diagram of lenses. Application of lenses and totally reflecting prism, simple and compound microscope, telescope, human eye and its defects and exercise solution. We have to, find out the solution of the exercise activities and questions. Students, you have seen that all the topics are related with, light, and light is basically related with the concept of sense of sight. So we will see the practical application of some instruments used in medical field and technical field. So all the topics are very much important, so we have to focus on them. In lecture number 1, we have to discuss reflection of light, spherical mirrors and their types, and terms related to mirrors and their sign conventions. Yes, so first topic is reflection of light. Basically, this is the bouncing back of light in first medium after striking with any reflecting surface. यानी किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब लाइट स्ट्राइक करती है, उसकी रेस पे स्ट्राइक करती है, उसके साथ टकराती है, तो वो बाउंस बैक करती है, वापस पलटती है. तो ये जो वापस पलटने वाला काम है ना, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन. अब ये इसकी एक और डेफिनेशन भी है, द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव बीइंग थ्रोन बैक फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो ये डायग्राम में आपको एक बहुत ही प्यारा सीन नज़र आ रहा है. इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्शन है, आप देखिए वाटर जो है ना, वाटर ट्रांसपेरेंट एक मटेरियल है, ठीक है ना. वैसे तो रिफ्लेक्शन शाइनी सरफेसेस से होती है, लेकिन वाटर की जो है ना, ये कैपेसिटी है कि किसी ख़ास डेप्थ पे ना, इसकी जो डेप्थ होती है, तो उसके अंदर से ये अपने इसका रिफ्लेक्शन शो होता है. मतलब अगर 3 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 300 सेंटीमीटर है, तो इसमें जो है वो बन जाता है. क्या बन जाता है कि 3 तरह की चीज़ें होती हैं बेसिकली. जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं और ओपेक होते हैं. ठीक है, तो एक ख़ास लेवल पे जब वाटर की जो लेयर है, उसकी जो डेप्थ है, वो ट्रांसपेरेंसी का काम करती है, तो वहाँ से प्रॉपर रिफ्लेक्शन हमें नज़र आता है. जैसा कि इस सीनरी में हम देख सकते हैं कि वो जो हिल्स हैं और जो स्काई है, उनका इमेज जो है वो हमें उसके अंदर वाटर में नज़र आ रहा है. तो ये इसका बेसिकली क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, तो ये फिनोमेना होता है. हमने याद रखना है इसके अंदर कि जब लाइट किसी चीज़ से, शाइनी सरफेस से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा के वापस पलटती है, तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे प्रीवियस यूनिट में हमने एको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ा था ना, कि साउंड भी किसी ऑब्स्टिकल से स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो वापस आती है उसी मीडियम में. तो उसी तरह ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि उसकी रे जब किसी मीडियम के साथ स्ट्राइक करती है, तो वो वापस बाउंस कर जाती है. इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. Now we will see that when light traveling in a certain medium falls on the surface of another medium, a part of it turns back in the same medium. यानी उसका कुछ हिस्सा जो है वो उसी मीडियम में वापस पलट जाता है. जैसा कि ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि ये एक, जैसे अब ये जो पर्पल कलर की जो लाइट आ रही है, वो पॉइंट पी पे स्ट्राइक कर रही है, यानी वो इंसिडेंट रे है.
ठीक है, और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर रही है ग्रीन से कलर में, पैरेट कलर में, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो ये मिरर से, ये देखें नीचे मिरर लिखा हुआ है, मिरर से ये रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये होता है फिनोमिना कौन सा, रिफ्लेक्शन। Now we have to see the laws of reflection. So the first law is the incident ray, the normal and the reflected ray at the point of incident all lie in the same plane. अच्छा, इसके अंदर बेटे आपने देखना है, वो कहता है जो इंसिडेंट रे आ रही है और जो रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल डॉटेड लाइन में आपको नज़र आ रहा है ना, नॉर्मल बेसिकली होता है परपेंडिकुलर। ये बेसिकली क्या करता है कि ये उस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे इंसिडेंट रे के साथ इंसिडेंस एंगल बनाता है और रिफ्लेक्टेड रे के साथ ये रिफ्लेक्टेड एंगल जो है रिफ्लेक्टिव एंगल बनाता है। ठीक है, तो वो कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन के ऊपर उनका को इंसिडेंस होते हैं, यानी एक ही पॉइंट पे होते हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे होते हैं। ठीक है, और सेकेंड लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इज इक्वल्स टू आर। ठीक है ना, यानी आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये दो लॉ हैं, टू लॉज हैं इसके रिफ्लेक्शन के जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, now we will see the types of reflection. Students, always remember there are two types of reflection. One is regular reflection and its other name is specular reflection, and the other one is irregular reflection or diffuse reflection. You can see in the diagram as well. So what is regular reflection? The reflection by smooth surface in which all the reflected rays are parallel to each other is called regular reflection. यानी इसका मतलब है कि इसके अंदर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो हमेशा इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, और इसकी जो रेज़ हैं रिफ्लेक्टेड रेज़ वो हमेशा पैरेलल होती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और इसका जो सेकंड नेम है वो है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। ओके जी, जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है उसका दूसरा नाम जो है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है द रिफ्लेक्शन बाय इरेगुलर सरफेसेस in which all the reflected rays are not parallel to each other and the angle of incidence and angle of reflection are not equal, right? So they are called, it is called irregular reflection. ठीक है, और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन या जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ये है कि जैसे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, बहुत ही डेंस, जहाँ बहुत ही डार्कनेस होती है और थिंग्स आर नॉट विजिबल देयर इवन इन डे लाइट ना, सो वहाँ पे हम कैसे ये चीज़ें देख सकते हैं जो हमें नज़र आती हैं वो इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र आती हैं, यानी जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुँच सकती तो वहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसकी वजह से वहाँ भी चीज़ें जो हैं वो विजिबल हो जाती हैं। तो इनका डिफरेंस ये है कि वो स्मूथ सरफेस से होता है जो स्पेक्युलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जबकि डिफ्यूज़ और इरेगुलर रिफ्लेक्शन इरेगुलर सरफेसेस से होता है और इसमें रेज जो हैं रिफ्लेक्टेड रेज वो पैरेलल नहीं होती। Now we will see the conditions for regular reflection. The first one is the reflecting surface should be plane, कि वो plane होनी चाहिए। The reflecting surface should be flat, बिल्कुल flat होना चाहिए उसको, और the reflected rays of light should be parallel to each other and equal space, यानी उनके दरमियान जो गैप है वो भी इक्वल होना चाहिए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं किसकी, रेगुलर रिफ्लेक्शन की। Yes, now is the turn of conditions for irregular reflection. The reflecting surface should be rough, यानी वो rough होगी, smooth नहीं होगी, और the reflected rays of light should not be parallel to each other, वो एक दूसरे के parallel नहीं होंगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं होगा। ये कंडीशंस होंगी तो रिफ्लेक्शन जो है वो इरेगुलर और डिफ्यूज होगा, अदरवाइज अगर इसको ऑपोजिट होगा तो वो क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। Now we have to see the terms related to reflection. The first one is incident ray. The ray of light coming from source of light is known as incident ray.
जैसे कि ये पर्पल वाली लाइन आपको रे जो है नज़र आ रही है ना, ये लाइट के सोर्स से आ रही है। तो जो लाइट के सोर्स से आती है और जो स्ट्राइक करती है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। फिर है जी रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच इज़ थ्रोन बैक व्हेन इंसिडेंट रे हिट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यानी जब वो बाउंस बैक करती है, जो रे बाउंस बैक करती है स्ट्राइक करने के बाद, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। The next term is normal, a line imaginary at the right angle to the plane surface is called normal। वो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, और ये क्या करती है, एंगल बनाती है, 90 का एंगल बनाती है, किसके साथ, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ। और जब हम इसको ये जो है वो इंसिडेंट रे के साथ मिलता है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाता है, और साथ ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ क्या बनाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और फोर्थ टर्म है जी एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। as you can see in the diagram, I is mentioned, I is showing angle of incidence, which is the angle between incident ray and normal. The next term is angle of reflection. So the angle between the reflected ray and normal is called angle of reflection. Then we have to see ray of light. The direction of path taken by the light is known as the ray of light. Or seventh one is beam of light. A beam is a stream of light energy. So these are all the basic important terms related to reflection. Now we have to see spherical mirrors. Now what is a spherical mirror? A curved mirror formed by a part of a hollow glass sphere with a reflecting surface। यानी जो कर्व्ड मिरर होता है और जो hollow होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। कर्व्ड होता है ना, तो स्फेयर की फॉर्म में होता है, ठीक है, और इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो यानी इसकी जो सरफेस है वो शाइनी होती है, वन सरफेस इसकी शाइनिंग होती है, ठीक है। It has two types, one is concave mirror and other one is convex mirror. Now what is concave mirror? A concave mirror is a curved mirror with the reflecting surface on the hollow sides। hollow side का मतलब है खाली वाली तरफ, यानी इसकी inner curved surface जो है वो shiny होती है। concave mirror is that whose inner curved surface is reflecting or shining। और convex mirror is a curved mirror with the reflecting surface on the outer side। mean convex mirror is that whose outer curved surface is shining or reflecting। so डायग्राम में आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर भी और कॉन्वेक्स मिरर भी। कॉनकेव की इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और कॉन्वेक्स की आउटर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, शाइनिंग होती है। Now we will see the important terms related to spherical mirrors. These terms are very much important while constructing the ray diagram, so you have to focus on these points now. So first one is center of curvature. A spherical mirror looks like a part of a sphere. The center of that sphere is called as the center of curvature, and in the figure C is the center of curvature। यानी जो C point होता है ना, उसको हम center of curvature कहते हैं, या इसको उर्दू में मरकज़ इन्हना भी कहते हैं वैसे, लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। देन है प्रिंसिपल एक्सिस, द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अपर्चर of a spherical mirror is called as the principal axis। and in this figure रेड लाइन जो है आपको नज़र आ रही है ना, ये जो रेड है या पर्पल लाइन है ना, ये इंडिकेट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, यानी महवर ख़ास को। Next we have to see pole. The point of intersection of the aperture of the mirror and the principal axis is called as the pole of the mirror, and in the figure P is the pole of the spherical mirror। Then we will see focus, mean principal focus we can also say, when the rays of light parallel to the principal axis incident on the reflecting surface of a spherical mirror, after reflection these rays converge at a single point or seem to be diverged from a point. That point is called as focus of the mirror or principal focus। it lies on the principal axis। it is the midpoint of the distance between the
center of curvature C and pole P of the mirror. In the figure you can see the point F. Principal focus or focus is represented by F, and it is the midpoint between center of curvature C and pole P. Now we will see radius of curvature. The distance between the center of curvature and pole of the mirror is called as the radius of the curvature. In the figure, CP is radius of curvature. C और P जो total distance है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में, वो बेसिकली रेडियस होता है. ठीक है, आपको पता है ना जो स्फीयर होता है उसका जो हाफ होता है वो डायामीटर होता है, और डायामीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पोल पी का जो डिस्टेंस है वो उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं. देन नेक्स्ट वन इज फोकल लेंथ. The distance between the principal focus and pole of the spherical mirror is called as the focal length. It is half of the radius of curvature and it is denoted by FP is the total focal length. ठीक है, देखें कि F और P जो है, F और P पोल है और F जो है वो प्रिंसिपल फोकस है. तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं. इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये याद रखना है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है. ठीक है, इस तरह नेक्स्ट टर्म है फोकसिंग एक्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर. When the rays of light parallel to the principal axis incident on the reflecting surface of a spherical mirror, after reflection, these rays converge at a single point or seem to be diverged from a point. This point is nothing but the focus, and this process or action of the mirror is termed as the focusing action of the spherical mirror. यानी जहाँ रेज सारी इकट्ठी होती हैं, यहाँ डाइवर्ज होती हैं, तो उसको हम फोकसिंग एक्शन और किसका कहते हैं, स्फेरिकल मिरर का. Now we have to take a review of the topic which we have discussed. We have discussed reflection of light, the bouncing back of light after striking with the shiny surface. It is of two types, specular or regular reflection, or diffuse or irregular reflection. We have discussed the conditions of these both type of reflection. Then we have seen spherical mirrors. Spherical mirrors are a part of a curved hollow surface, and there are two type. One is concave and convex. Concave mirror is that whose inner curved surface is reflecting, and convex mirror is that whose outer curved surface is reflecting. Right? Then we have discussed some terms related to mirrors, and now I'll tell you about some sign conventions. Students, you have to remember, this is very much important for solving the numerical as well, that concave mirror is that whose inner curved surface is reflecting, and the image which is formed by concave mirror, that is real. That is real. Real image is formed, right? So first of all I want to tell you that the distance between object एंड द मिरर, ठीक है ना, जहाँ हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, जहाँ से रेज आती हैं और वो पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर वो प्रिंसिपल इंसिडेंट मिरर के साथ स्ट्राइक करने के बाद प्रिंसिपल फोकस में से पास करती है ना, तो वो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ना मिरर से, उसको हम P से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल p से उसको हम इंडिकेट करते हैं. इसके अलावा जो इमेज होता है, इमेज जो बनता है मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, उसका जो डिस्टेंस होता है मिरर से, उसको हम स्मॉल q से डिनोट करते हैं. ठीक है, और याद रखना है जो फोकल लेंथ होती है वो, जैसे मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया है, फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को P से इंडिकेट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को Q से करते हैं, और फोकल लेंथ को F से करते हैं. अब जहाँ तक बात है साइंस की, तो वहाँ याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया है कि कॉनकेव मिरर में इमेज बनता है रियल, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनता है वर्चुअल. ठीक है, तो इसी वो रियल और वर्चुअल के डिफरेंस को लेते हुए हमने कुछ साइन कन्वेंशंस बनाई हैं. जैसे कॉनकेव मिरर के केस में P जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव वैल्यू होगी. जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जो इमेज डिस्टेंस है और जो हमारे पास फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी. ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है.
क्योंकि वो virtual image होता है. Virtual का मतलब है that image which cannot be obtained on a screen, on a paper or on a curtain or on a wall, while real image can be obtained on a screen, on a paper or on a wall. ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है. मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए. कॉन्केव मिरर के केस में याद रखना है, कॉन्केव मिरर में इमेज बनता है रियल, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p जो है वो भी पॉजिटिव होगा, इमेज डिस्टेंस q भी पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ f भी पॉजिटिव होगी, स्मॉल f जो है. जबकि कॉन्वेक्स के मिरर के केस में p जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमने रियल में रखा होता है ना, उसका डिस्टेंस मिरर से रियल होगा, मतलब सही होगा, वो पॉजिटिव होगा. लेकिन जिसका इमेज होगा, इमेज वर्चुअल होगा, ठीक है, तो वो नेगेटिव होगा और उसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी. सो दीज आर कॉल्ड साइन कन्वेंशंस. You people have to focus on these topic and listen them very carefully and understand them, so that there would be no problem for you in your exams. Okay students, stay at home, stay safe, focus on your studies. Thanks and Allah Hafiz.